हॉल में लेने के लिए आज और अभी से आप अपने शुरुआत कर लीजिए सीड फंडिंग, फार्मिंग। और अगर आपकी रणनीति तैयार है, आपका अगर विजन क्लियर है, तो अपने लोगों को फार्मिंग कराते चले जाइए, हर महीना ऐड कराते चलिए, ऐड ऑन करते चले जाइए। ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग कुछ थोड़ा मोड़ा स्ट्रेटेजी अपना करके, थोड़ा मोड़ा आप अलग हट के काम करके आप यहाँ पर मिलियनियर मिलियनियर बनने की काबिल रख सकते हैं। और एवरी पर्सन के पास एक यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 2-3 सालों में वो बिलियनियर बन के निकले। सभी के पास है, ये गुण है, कुदरत ने दिया है। सिर्फ उसको देखने का नजरिया को बदल दीजिए, काम करने का नजरिया बदल दीजिए, समझाने का नजरिया बदल दीजिए, लोगों को फायदा कैसे होगा उसके लिए बताना शुरू कर दीजिए। आप उसके नजरिया को देख करके इस नजरिए में ढाल दीजिए कि वो लगे कि नहीं, ये बेटर चीज है। कल के डेट में हम यहां से पैसा निकाल सकते हैं, पर डे निकाल सकते हैं। आज लगाए तो सिस्टम में कहा था बहुत पहले कि पर डे खेती करो और पर डे अब फसल को काटो। और वो आज पर्ल भाई इंटरनेशनल ने साबित कर दिया पीवीसी मेटा के रूप में, सीड फंडिंग और फार्मिंग रूप में, कि आज ही बो और आज ही काट लो। अब एक चीज हमको बताइए सर, आज ही बोवो और आज ही काट लो, मतलब आज ही फसल आपका तैयार है। कितना बढ़िया स्ट्रेटजी है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और कितनी बड़ी विजन है। इस चीज को आप देखने का प्रयास कीजिए। इसकी गहराई, इसका जो पोर्टफोलियो है, इसकी जो पकड़ है इकोनॉमी का, ये बहुत ही डीप है। और डीप कैसे नहीं होगा, जब कोई कम्युनिटी नहीं था तो डिविडेंड 19 का मिंट था जो 1 से लेकर के $192 तक को लोगों को दिया, कोई कम्युनिटी नहीं। क्या रीजन था आखिर? कहीं उसका मतलब कि ये नहीं था कि कहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई इश्यू नहीं था। फिर भी उन्होंने $192 का रिटर्निंग एक मायने रखता है। और ऐसे साफ सुथरा, ऐसा ईमानदार कि वो अपने को कहा कि भैया इतना तक हम अब इसको रीसेट करेंगे, फिर इसको हम तब्दील करेंगे, तो इसको 192 गुना आपको करके मैंने दिया, उसको निकाल लीजिए। है कोई ऐसा ईमानदार सिस्टम? अगर हम मेरे देश की बात करें, यहाँ का सिस्टम होता है या हमारा खुद का एक सिस्टम हम डेवलप करते, तो कहते $1 लगाया है तो चलो 5 गुना इसको दे देते हैं, बाकी 192 गुना में 5 गुना दे देते हैं, बाकी अपना घर में रख लेते हैं। वो क्या जानेगा या हम लोग क्या जानेंगे, बोले 5 गुना तो आया, इस रूप में भी हम लोग संतुष्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन सिस्टम सिस्टम ने कहा नहीं, 192 गुना है तो गुना आपका है, मेरा नहीं है। आप इसको सेल आउट करो, निकालो। यानी कि $1 को $1 लगाया तो $192 लेके निकला वो। अब मैं खुद बताता हूं, मैं पीवी मिंट का मैं परचेज किया था, और उस समय परचेज किया था $45 में 1 मिनट। सोच सकते हैं, $45 में 1 मिनट। और वो एक लगभग लगभग $1 लाख का मैंने परचेज किया था। उस समय हमको क्वार्ट्स करना था, लेकिन क्वार्ट्स नहीं करके मैंने मिंट खरीदा था। और हमारे आरपी राजेश सर जो हमारे अपलाइन है, वो हमको बताया नहीं, और वो खरीदने की छोड़ करके वो क्वार्ट्स कर लिए, तो उनका 3 राउंड आ गया पैसा। खैर अभी भी मेरा भी क्वार्ट्स में तीसरा राउंड आ चुका है, अब उनके बराबरी हम कर चुके हैं। लेकिन फिर भी उनको बहुत पहले आया, मेरे बाद में आया। तो कहने का मतलब है कि अगर वो चौथा राउंड दे देता तो मेरा तो तीसरे रहता, लेकिन चौथा राउंड में $15,000 था, तो कितना बड़ा डिफिसिट होता। लेकिन फिर भी मैंने मिंट इसको लिए इसलिए खरीदा कि कहा कि हम खोजी तरह का आदमी है, हम तो खोजते हैं कि कैसे इसमें आगे बढ़ना, कैसे इसको पर डे हमको। तो उस समय का स्ट्रेटेजी क्या था मिंट का, कि पर डे $1 बढ़ता था, पर डे। यानी कि आज अगर $45 था, कल एक $46 हो जाता था। तो मैंने वहां पर दिमाग लगाया कि अच्छा, पर डे $1 बढ़ता तो यहाँ ज्यादा बढ़ के मिलेगा। और $1 मिला, लेकिन ऑटोपुल के हिसाब से वहां बढ़ा नहीं। फिर उसको रिसेट किया, अगर चलता रहता अगर मिनट,
तो आज ऑटो पुल्स में ज्यादा मिलता, लेकिन सिस्टम ने उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद आज हमारे पास पीवीसी मेटा है, नो डाउट। और इस पीवीसी मेटा को लेकर के आगे वो बढ़ा रही है, और आने वाले समय में जिसको स्ट्रेटजी है वो बहुत बड़ा रूप में लेगा। अब हम लोग चलते हैं शेयर के माध्यम से, स्किल शेयर के माध्यम से आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग चलेंगे कि क्या हमें किस किस चीज को जानना है ताकि हम एक मिलीनियर बन पाए। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक चीज आप नोट कर लीजिए। अगर आप डायरी पेन आपके पास है तो नोट कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं स्क्रीन शेयर की ओर जा रहा हूं, 1 मिनट। राजू सर, देखिएगा स्क्रीन शेयर जाएगा तो मुझे बताएंगे, ठीक है ना? यस सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, स्क्रीन शेयर हो रहा है। चलिए, हो रहा है ना? यस सर। चलिए, ये चीज आप बेसिक में पहले बताया कि बेसिक चीज आप सब जानते हैं, बट आपको वहां से एक नोट डाउन करके आपको उस पर फॉलो करना है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। हाउ टू बिकम ए मिलियनियर एंड बिलियनियर थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ पीवीसी मेटा। आप कैसे एक मिलियनियर बिलियनियर बन सकेंगे, किसके थ्रू से? इसके स्ट्रेटेजी के थ्रू से, पीवीसी मेटा का जो स्ट्रेटेजी है, उसकी जो रणनीति है, उसके थ्रू से आप कैसे एक मिलियनियर और बिलियनियर बनेंगे, इसको आज हम समझना है। आज के डेट में ये चीज आपको समझना है, और ये चीज आप समझ लेंगे तो आप आगे का जो पीढ़ी है अपने आप में एक मास्टर बन जाएंगे, फिर आपको अदर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो पहला पॉइंट है, 5 पॉइंट लेके चला हूं, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि यू हैव ए क्रिप्टो नॉलेज अबाउट रिलेटेड टू पीवीसी बेटा। आपको क्रिप्टो का नॉलेज होना चाहिए, और खास करके आपको पीवीसी मेटा के बारे में, उससे जो रिलेटेड है, उससे जो संबंध रखता है, उसके बारे में आपको पूरी तरह से आपके पॉकेट में होनी चाहिए, आपके दिलो दिमाग में छाना चाहिए। तो आपको क्या क्या चीज इसके मतलब कि पीवीसी मेटा जो क्रिप्टो के रूप में है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड क्या क्या आपको यहाँ जानना है, वो चीज मैंने यहाँ पर दर्ज किया। तो पहला पॉइंट इसका है ट्रस्ट वॉलेट। अगर आप इसको मेटा मास्क भी जोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग ट्रस्ट वॉलेट को यूज करते हैं क्योंकि बहुत वेरी इजी सिंपल है, उसको यूज करना वेरी सिंपल है। तो इसके बारे में आपको पूरा तरह से नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर नहीं ले जा रहा हूं, अगर उसके उसके अंदर ले जाएंगे ना तो फिर बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा ये, लेकिन मैं उसको सिर्फ जानने के लिए बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ट्रस्ट वॉलेट इसका एक अहम पार्ट है। उसके बिना आप अगला कदम नहीं ले जा नहीं सकेंगे। सर, कमलेश बोल रहे हैं, आवाज बढ़िया से नहीं आ पा रहा है। कोई सब व्यक्ति को अच्छा से जा रहा है सर का आवाज क्या? आ रहा है सर। सर आप लेफ्ट होकर ज्वाइन करें, आप सर लेफ्ट होकर ज्वाइन करें। आ रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर सर। इतना आप लेफ्ट खूबसूरत सा होकर बात ज्वाइन है, करें, कैसे नहीं आपको आएगा आवाज सर? अच्छी बहुत तरह सुंदर से सा आ आएगी। रहा है। चलिए, शुक्रिया। आप देख ले सर सर, आप आप। चेक करके फिर से दें। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि ट्रस्ट वॉलेट एक बेसिक है इसका, उस बेसिक के बारे में एवरीथिंग आपको जानना जरूरी है, चाहे इस स्कूल में आके जाने, या अपने अपलाइन से जाने, या कहीं से आप अपने यूट्यूब से जाने, लेकिन उसका हर एक पहलू को आपको ट्रस्ट वॉलेट में जानना है। कौन सा क्या क्या चीजें हैं ट्रस्ट वॉलेट में, उसको मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट को, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट के बारे में इतना कहूंगा कि ये ट्रस्ट वॉलेट एक बाइनेंस का है, जो हम अब बाइनेंस जो आपका एक्सचेंज है, बाइनेंस का एक पार्ट है। लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज में
वो आपका कोई रेगुलेट कर रहा है, कोई उसको देख रहा है, उसमें कम बेसी कर रहा है, वो आपका उसमें अगर पोर्टफोलियो बैलेंस में है तो कभी भी आपका इधर से उधर हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट किसी का नहीं है, वो भले बैलेंस के पार्ट्स है, उसने बनाया है, लेकिन ये आपका ट्रस्ट वॉलेट खुद का है। जब तक आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक कोई दुनिया की ताकत नहीं कि उसको ऑपरेट कर ले। आप किसी को यहां से देना नहीं चाहेंगे तो कभी दुनिया की ताकत नहीं कि आपको ले ले। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मसला है कि आपको अगर यहाँ मिलीनियर मिलीनियर बनेंगे तो इसके जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसको हर एक मतलब कि टोटल ऑपरेट कर डालिए, इसको ऑपरेशन कर डालिए इसमें कि इसमें क्या क्या चीज है, कौन कौन सा पार्ट्स है, उसको पढ़िए समझिए। और जहां नहीं समझ में आता है तो हमारे ब्राइट होरिजन स्कूल में क्वेश्चन पूछिए, सैटरडे को जो सेशन है उसमें क्वेश्चन पूछिए आप, हम लोग बताने के लिए आपको तैयार हैं, समझाने के लिए तैयार हैं। ट्रस्ट वॉलेट के बिना आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते, पीवीसी मेटा को आप आगे लेके नहीं जा सकते। तो ट्रस्ट वॉलेट में कैसे आप उसको मतलब कि भी पीवीसी मेटा का जो टोकन है उसका एड्रेस को कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे उसमें बीयूएसडी डालेंगे, कैसे उसमें पीवीसी मेटा टोकन को ऐड करेंगे, ये सारा चीज आपको आना चाहिए। कैसे बीएनबी ऐड करेंगे। तो मैं कह रहा था कि बाइनेंस जो एक्सचेंज है वो मतलब कि उसके मालिक उसको रेगुलेट कर रहा है ना, तो उसको कर रहा है तो वहां पर आपका पोर्टफोलियो गायब हो सकता है। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपने किसी क्रिप्टो को परचेस करके ट्रस्ट वॉलेट में आपने रख लिया है तो आपके बिना दूसरा कोई नहीं उसको ऑपरेट कर सकता है। और अगर आप भुला गए, आप इसकी की 12 की जो होता है भुला गए, तो किसी माय का हस्ती नहीं को आपको रिटर्न दे सके, इवन की बैलेंस भी नहीं दे पाएगा। जो आपको ट्रस्ट वॉलेट बना के दिया है वो भी आपको रिटर्न नहीं दे पाएगा, वो चला जाएगा, वहां पड़ा रहेगा, कोई यूज नहीं कर पाएगा, आप रिकवर नहीं कर सकते। तो एक्सचेंज में रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में अगर आपके पास 12 की नहीं है, अगर भूल गए या किसी को आप दे दिए 12 की, तो उसका पैसा हो गया, बात समझिए, उसकी पोर्टफोलियो बन गई। तो यहाँ पर आपको इस मिलेनियर और बिलियनियर बनने से पहले आपको इसकी पूरी की पूरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं ऑपरेशन करते हैं तो कल के डेट में आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा रकम होगा, और वो बहुत बड़ा रकम होगा तो हाइकर लोग भी लगा हुआ है आपके पास। और बहुत बड़ा हाइकर नहीं होगा, आपके घर द्वार वाला लन फंड ही होगा, या आपके अपलाइन होगा, या किसी को आप उसको ऑपरेट करने दे रहे हैं वो ही हो सकता है। ये चीज आप ख्याल रखेंगे ताकि आपका जो गाढ़ी कमाई हो कोई दूसरा ना ले। इसके बारे में, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में आपको पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, चाहे आप जैसे आप जाने। दूसरा पॉइंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत बड़ी मसला है, लोग जानता ही नहीं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया, जैसे कि एक तरह से कहें ना कि मेरा मोबाइल नंबर एक कॉन्टैक्ट एड्रेस हो गया। हम मेरा मोबाइल जो भी जान लेगा वो आज गूगल पे भी यूज कर लेगा, उसमें लोग अपने मोबाइल को गूगल पे भी बना लेते हैं, फोन पे भी बना लेते हैं, पेटीएम भी बना लेते हैं, और यूपीआई आईडी बना लेते हैं। तो वो आप अपने नंबर को दे करके एक अपना एड्रेस बना लें, आप कहीं भी भेज दें, किसी भी जगह में भेज दें कि इसी नंबर पर मेरा गूगल पे चल रहा है, फोन पे चल रहा है, यूपीआई चल रहा है, तो कोई भी लोग उसको यूज करेगा और आपको अमाउंट आराम से भेज सकेगा, नो डाउट। अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है नेट की दुनिया में बोले तो हैक्स की दुनिया में, एक बार मैंने ब्लॉकचेन का जो मैंने क्लास लिया था उसमें हैक्स के बारे में बताया था। तो आपका एड्रेस यहाँ हेक्सा डिसिमल में, जो हैक्स जो है वो हैक्स में हेक्सा डिसिमल के रूप में रहेगा। जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो आपका जो एड्रेस जो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा, जो आपका एड्रेस के रूप में कॉन्टेक्ट होता है थी, वहां दिया गया है, जो ट्रस्ट वॉलेट में जो आप बीएसडी खोलते हैं, बीएनबी खोलते हैं, वहां आपका एक एड्रेस दिया रहता है। वही एड्रेस एक कॉन्टेक्ट एड्रेस हो गया, वही कॉमन बन जाता है और सबके लिए अलग बनता है, सबके लिए अलग बनता है। उसी तरह से आज हमारा जो BEP20 बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे चल रहा है उसके लिए कॉन्टेक्ट एड्रेस है। अगर आप उसको साइट को रीड करेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्टेक्ट एड्रेस दैट मीन्स कि वो स्मार्ट, एक तरह से स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब समझते हैं कि खूबसूरत, जो भी एक स्मार्ट कॉन्टेक्ट मतलब वेरी इजी वे में आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी कि लंबा चौड़ा होता है, 10-15 या 20-30 अक्षर, और उसका सबका मिला होता है, छोटा अक्षर, बड़ा अक्षर, अल्फाबेटिकल का, अंक का, सब मिला होता है। और ये मिला करके एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब आया क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, नेट की दुनिया में जब आया, तो एक अद्भुत, मतलब कि यहाँ पर एक पहचान बना लोगों को, और पूरी दुनिया में इसके मार्फत से एक एक्सचेंज करने के लिए, इन्हीं का माइक खुला हुआ है सर, थोड़ा सा देख लेंगे, तो एक्सचेंज करने के लिए बहुत सिंपल एक रास्ता बन गया। सिंपल रास्ता, फास्ट भी बना, तुरंत भी आप उसको उस कॉन्टेक्ट एड्रेस के माध्यम से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर फार्मिंग करते होंगे तो फार्मिंग में जैसे आपने डाला, अगर पीवीसी मेटा से डाला तो पीवीसी मेटा से डाला तो तुरंत आपका सारा चीज काम हो गया। कभी कभी अपग्रेडेशन में जाता तो वहां फंस जाता, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर स्मार्ट बिना कॉन्ट्रैक्ट का आप काम नहीं कर सकते, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप जानिए कि जो आपका जो एड्रेस है, पीवीसी मेटा का एड्रेस आपका बना ट्रस्ट वॉलेट में, या बीएनबी का एड्रेस बना, या आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी का आपका एड्रेस वहां बना आपके ट्रस्ट वॉलेट में, वही आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पूरे वर्ल्ड में आप कहीं से भेज करके, कहीं से आप उसके क्रिप्टो करेंसी अपने ट्रस्ट वॉलेट में, अपने एक्सचेंज में मंगा सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके जाने बिना आपको लगेगा ये क्या चीज है, इसके बिना क्या होगा, नहीं होगा। तो ट्रस्ट वॉलेट में जो आपका अलग अलग एड्रेस आपको बन पा रहा है, एक थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होगा तो आपका कहाँ चला जाएगा, उसका कोई माँ बाप नहीं, यहाँ रिकवर भी आपका नहीं होगा। इसलिए उसको आपको सावधानी पूर्वक उस एड्रेस में आप जो कॉपी करेंगे, तो फर्स्ट में 4 और लास्ट में 4 को मिला लेंगे, बीच में अगर नहीं मिलाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये फर्स्ट में और लास्ट में मिलाने की सेम है कि नहीं है, तो भी आगे काम करे। ये ट्रस्ट वॉलेट का या अब क्रिप्टो करेंसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। आप आज के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, ये आपको जानना जरूरी है। तीसरा है बाय, सेंड एंड सेल। आप यहाँ पर खरीदेंगे कैसे, बेचेंगे कैसे और भेजेंगे कैसे, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। नहीं तो मिलेनियर मिलेनियर क्या, कुछ भी नहीं हो सकेंगे, आपके पास पड़ा रहेगा और दूसरे से आपको से काम कराएंगे। और जब देख लेगा कि इनके पोर्टफोलियो में इतना है, तो अपने में भेज देगा, आपको बोलेगा कि हाँ काम हो गया। बाद में आप उसको ढूंढते रहिए, वो भी बाद में बोले कहाँ चल गया, हमको क्या पता, आप कुछ दबा दिए होंगे, चल गया होगा इधर उधर। तो कहने में मतलब है कि इसके बारे में खुद की जानकारी बहुत जरूरी। अगर आप यहाँ से एक बहुत बड़ा अपना पोर्टफोलियो को देख पा रहे हैं आगे बनाने का, तो इसके बिना आपको फिर कदम आपका लड़खड़ाते हुए नजर आएगा। आगे है कि जनरेट रेफरल कोड फॉर फार्मिंग। अब यहाँ पर आप मिलेनियर के बनने चले हैं, तो आपको सीड फंडिंग के बाद आपका जो फार्मिंग का कोड होता है, कैसे उसको आप जनरेट करेंगे, इसी को लेकर के आज पूरा ओहो पोहो की स्थिति बना हुआ है, जो हम लोग के साथ हुआ शुरुआत में कि कैसे जनरेट करेंगे रेफरल कोड, वही पता ही नहीं थी, क्योंकि गाइडलाइन नहीं दिया था सिस्टम ने। और जैसे ही हम लोग ने उसको आगे काम करने के लिए प्रयास किया, और जब तक मैं अपने अप्लाइन का लेता तब तक खुद के वहां पर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब सिस्टम ने सुधारा है, लेकिन फिर भी आपको सावधानी पूर्वक जैसे आप उसको जनरेट करते हैं, अपने या अपने लोगों का जो भी आपको रेफरल देना है उसके माध्यम से जो एक लिंक बना हुआ है, उसके लिंक में ही रहना है। तो आपको वहां सावधानी पूर्वक आपको डालना है, यानी कि आपको उसको आना चाहिए कि कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर ये चीज आप नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि वहां दूसरा को आप डाल दें तो दूसरे कोड में चलाएंगे। आज हुआ है, बहुत बहुत सारे हमारे जो ग्रो लाइन है उनकी गलती हुई है, आज उनके साथ खमियाजा भुगत रहे हैं। वो जानते हुए भी वो 1-2 अक्षर इधर उधर मिस किए होंगे, जो दूसरी तरफ चला गया। तो ऐसा नहीं करें, ऐसा करेंगे तो आपका बना बनाया हुआ, तो आप फिर मिलीनियर 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 का सपना छोड़ दीजिए। अगला है रिडीम ऑफ पीएचडी। अब यहाँ पर हम फार्मिंग कर रहे हैं, अब जब फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग में जो हमें बीएचडी आ रहा है उसको रिडीम करने के लिए आना चाहिए कि कैसे हमको रिडीम करना है, कितना होगा जो हम रिडीम कर लेंगे,
कितना, वो सारा चीज लिखा हुआ है आपके ट्रस्ट वॉलेट की फार्मिंग में, पीवीसी मेटा का फार्मिंग, टोकन फार्मिंग, सारा लिखा हुआ है। लेकिन आपको आना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए। बहुत कम लोग हैं इसके बारे में जानते हैं, और यही कारण है कि तो मिस्टेक पर मिस्टेक होते चला जाता है। तो आपको रिडीम करने का भी ऑप्शन है, दिया हुआ सिस्टम ने दिया है, उसको भी आपको जानना जरूरी है। आगे मैं देखूंगा, क्या कि बहुत सारा टॉपिक है, आगे बढ़ेंगे। कन्वर्ट बीएसडी टू पीवीसी मेटा एंड ट्रांसफर। अब मेरे पास बीएसडी आया है फार्मिंग के माध्यम से, रेफरल के माध्यम से, उसको हमको कन्वर्ट करना है पीवीसी मेटा में, जहां पर आपको कन्वर्ट करके ट्रांसफर करने में आना चाहिए। कन्वर्ट करेंगे तो 100% का, जैसे अगर मान लिया जाए कि 30 बीएसडी आपका रिलीज हुआ, 30 बीएसडी में आपका 85% का पीवीसी मेटा टूवर्ड कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एकदम पका पकाया हुआ मिल गया वो। अब 15% फिर से वो जाकर के आपको रिडीम करके अब फिर से वो स्टेक हो जाएगा, सीड में चला जाएगा, सीड में, और वहां से फिर 0.25% पर डे मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है सो आपको नॉलेज, बेसिक नॉलेज में इतना आपको तो जरूर आना चाहिए। इतना अगर नहीं आएगा तो फिर आप दूसरे को कैसे बताएंगे? जब दूसरे को नहीं बताएंगे तो फिर मिलेनियर और मिलेनियर बनेंगे कैसे आप? तो चलिए मैं फिर आगे चलता हूं, आगे स्लाइड में। तो यहां पर है दूसरा, यू नो रेफरल रिवार्ड एंड लिमिट क्राइटेरिया, जो आपको जानना जरूरी है कि आप कितना लगाएंगे, कितना नहीं लगाएंगे, कैसे आएगा, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो यहां पर आपका जो स्पीड है रेफरल रिवार्ड का, है ना, वो आपको 20 लेवल में 210% है। ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप इस चीज की ताकत समझ जाएंगे, 210% की ताकत जो स्पीड है इसकी, इसकी ताकत आप समझ जाएंगे, तो लास्ट में इसका कैलकुलेशन हमने थोड़ा सा किया है, बताएंगे। तो स्पीड के बारे में जो 210% आपको जो लेवल आपका 1 से लेकर के 20 लेवल तक आपका है, और उसमें 210% आपको मिलता है। अगर आपने यहाँ पर इसकी ताकत को समझ लिया, पढ़ लिया, सीख लिया, या ब्राइट होरिजन स्कूल में आकर के हमारे एक डायनेमिक लीडर के माध्यम से यहाँ पर आपका सिखाया जाता है कि स्पीड कैसे आपको पकड़ना है, कर लिया, तो आप यहाँ पर मिलीनियर बनने में लेट नहीं रहेगा। जो हम आगे थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन थोड़ा मैं बताया हूं, उसको हम बताने के लिए प्रयास करेंगे। रेफरल एलिजिबल लिमिट जो है आपका 200% से लेकर के 200% से लेकर के 400%, मतलब दैट मीन्स कि 4 टाइम्स क्या, कि अगर आपने ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी सिस्टम का दिया है, यहां पर आप यहाँ पर 400 टाइम्स, दैट मीन्स अगर 100 बीएसटी लगाए तो 400 बीएसटी आपको मिलेगा। आप समझिए कितनी बड़ी चीज है। उसके लिए सिस्टम ने 2 क्राइटेरिया, 2 जगह रेफरल और आपका ये आपका टीम का जो ये फार्मिंग, 2 चीज आपका स्ट्रेटेजी दिया हुआ है, जो मैंने पिछले सेशन में 5 गियर को लेकर के मैंने बात किया था। अगर उस सेशन में आप होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको जो 5 गियर है, तो रेफरल में जो एलिजिबल लिमिट है वो 200% से लेकर के 400%, मतलब कि आपने अगर 100 बीएसटी लगाया, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो 200% आपको, जो आपको डबल मिनिमम एश्योर्ड है वो मिलेगा। लेकिन अगर वही 100 का 400 लेना है, कितना मस्त चीज है, कितना ये अद्भुत चीज सिस्टम ने दिया है। इसके जो 4 टाइम से बढ़ जाएगा, इसके बारे में आपको पूरी के पूरी तरह से स्टडी कर लेना है, पूरी की पूरी नॉलेज इसको रख लेना आपको, कि हम 100 लगाएंगे तो 400 हमको कैसे मिल जाएगा। अब मिल रहा है लोगों को, अभी 250% पर कोई चले गए हैं, कोई 300% पर चले गए हैं, 350 तक अभी तक कहीं मैंने इमेज नहीं देखा है, लेकिन मैं 250-300 तक के मैंने इमेज देखा है। तो यहाँ पर वो 300 जो % पर चले गए, है ना, एलिजिबल लिमिट पे, वो 100 लगा रहे हैं तो 300 उनको मिल रहा है, बन के 300 मिलेगा। क्या मस्त चीज है, अपने आप में क्या अद्भुत है। आप यहाँ पर चाहेंगे तो 6 महीना में आप एकदम मिलियनियर मिलियनियर बनने, कोई नहीं रोक सकता है, बट इस बारे में आपको जानना जरूरी है। 1 मिनट सर, हम मीटिंग में है, हम आधा घंटा बात करते हैं, ठीक है? तो
कहने मेरा मतलब ये है कि आपका जो एलिजिबल लिमिट है आपके लिए पूरे के पूरे पत्ता खोल के सिस्टम ने रखा है। आप जितना चाहो यहाँ पर ले सकते हो, मतलब 4 गुना 4 टाइम्स ले सकते हैं। मतलब 100 लगाए तो 400 बन के निकलेगा आपका, 200 ही नहीं निकलेगा। तो इसके बारे में आपको मिलियनियर मिलियनियर बनना है तो इसके बारे में पूरी तरह से खंगाल लें, पूरी तरह से इसको देखें कि स्पीड लिमिट मेरा 200 पर 10% कैसे पकड़ाएगा, 400 मेरा कैसे पकड़ाएगा। आप मैक्सिमम की ओर जाएं, मिनिमम की ओर नहीं जाएं, अगर आपको यहाँ मिलियनियर और मिलियनियर बनना है तो। आगे का मैं स्लाइड है वो चीज मैंने यहाँ पर दिया है कि यू नो सेल्फ फार्मिंग रिवार्ड लिमिट क्राइटेरिया। आपको खुद का जो फार्मिंग है उसके बारे में जो रिवार्ड है, उसका लिमिट क्राइटेरिया, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। 2 चीजें थी, जो पहला आपको जो रेफरल था उसके बारे में, जो फार्मिंग का आपने कर रहा उसके बारे में। तो सेल्फ फार्मिंग जो मिनिमम है 5000 BST आपका मिनिमम है, उसके बारे में आप जाने। मैक्सिमम अनलिमिटेड, आप जितना आपको फार्मिंग करना है कर ले, लेकिन मिनिमम 5000। अगर 5000 से स्टार्ट करते हैं तो सोचिए कि 0.25% के हिसाब से आपको वहां मिलना तुरंत शुरू हो जाता है। और अगर यही इसकी क्राइटेरिया को 5 टाइम्स 0.25 से लेकर के 1 जो सेल्फ फार्मिंग एलिजिबल लिमिट जो है 0.25% से लेकर के 1.25% अगर आप ले जाते हैं, अभी मेरा क्राइटेरिया 0.5% तक मैं अभी तक लेके जा पाया हूं, मतलब कि 50.5%। ठीक है, मतलब दूसरा क्राइटेरिया पर इसका मैं पहुंचा हूं। तीसरा अगर पढ़े तो 0.75 तक लोग अभी तक जा चुके हैं। सोचिए कि अगर 5000 मैंने लगाया तो 5000 का 0.25% नहीं मिलेगा मुझे, 0.5% मिलेगा। दैट मीन्स 5000 के कितना मिलेगा आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है ना। तो कहने मेरा मतलब है कि अगर यहाँ आपको मिलियनियर मिलियनियर बनना है तो ये जो नीति है सिस्टम का, जो पीवीसी मेटा का जो स्ट्रेटजी है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाउ टू बिकम ए मिलियनियर मिलियनियर थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ पीवीसी मेटा। कैसे आप मिलियनियर मिलियनियर बनेंगे पीवीसी मेटा का जो स्ट्रेटजी है उसको अपना करके, उसके माध्यम से। तो यहाँ पर आपको सेल्फ फार्मिंग का जो क्राइटेरिया है वो आपको मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक आपको समझने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आप 5000 BST मतलब 4.5 लाख रुपया आप कर्जा करके लगाए, नहीं। मैं एक मिनिमम कह रहा हूं कि स्ट्रेटजी को समझिए। अगर यहाँ पर मिलीनियर बनना है तो आपका खुद का फार्मिंग 10 लाख 20 लाख तक होना चाहिए। कम समय में अगर करना है तो यहाँ तो लोग अभी 5000 रुपया लगाने से लोग डर रहे हैं। ऐसा लोग लगता है कि बहुत बड़ा हम लोग गुनाह कर रहे हैं उसको बता करके। दोस्त, अगर आप यहाँ पर एक मिलीनियर मिलीनियर बनना है कम समय में, कम मेहनत में, तो आपको यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग से लेकर चलना पड़ेगा। अभी मेरा लगभग लगभग 2500 BST का अभी तक मेरा फार्मिंग खुद का हो पाया है अभी तक, और मैं इसको चाहूंगा कि अगले 2 महीना तक 5000 से ऊपर ले जाने के लिए प्रयास करूंगा कि 5000 से ऊपर का BST का खुद का सेल्फ फार्मिंग हो, और उससे भी जितना ज्यादा मैक्सिमम अगर 10,000 तक जाए तो 10,000 तक ले जाने के लिए प्रयास करें। लेकिन जो सेल्फ फार्मिंग की एलिजिबल लिमिट है उसको आपको 0.25% से 1.25%, दैट मीन्स 5 टाइम्स। क्या मजेदार चीज है, अगर आपने 1000 BST का फार्मिंग की है तो उसको 1.25% में, दैट मीन 5 टाइम्स आपको वहां पर डे मिलेगा सेल्फ फार्मिंग। 1000 का वहां समझ लीजिए 0.125% से गुना कर लीजिए, परसेंटेज उसको निकाल लीजिए, पर डे आपको मिलेगा। वो नहीं तो आप नहीं करेंगे तो मिनिमम जो एलिजिबल लिमिट है उसका 0.25% वो मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ मिलियनियर बनना है आपको तो आपको मैक्सिमम 1.25% का जो स्पीड है इसकी एलिजिबल लिमिट जो है इसका, वहां तक आप कवर कर पाए। मैं दूसरा स्ट्रेटेजी पे गया हूँ, तीसरा अभी बाकी है, चौथा बाकी, पांचवा बाकी है। अभी बहुत लंबा समय इसको करना है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी एक क्राइटेरिया को फुलफिल हम लोग करें। अगर ये 1.25% तक आपको जाना है तो आप उसकी क्राइटेरिया जो पहले लोग बता चुके हैं, मैं उस और मैं नहीं जाना चाहूंगा। उस और जाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो आपको वहां पर पूरा का पूरा फुल्ली आपको जानकारी लेना है कि कैसे, क्यों बता रहा हूं मैं, इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि आप इसके जाने बिना आप अननोन, मतलब कि नहीं आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे है मेरा
क्या बन रहा है, नहीं बन रहा, कैसे बनेगा कि नहीं, आप कौन सा टेक्निक अपनाएंगे जो यहाँ से ज्यादा पैसा हमको, यहाँ से वही पैसा में, वही पूंजी में ज्यादा से ज्यादा कैसे यहाँ पर हम बना पाए। तो आपको इस टेक्निक को आना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। और आप नहीं समझेंगे तो भैया आप वही है गया कि हवा में तीर मारते रहिए, लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो गया। पीवीसी मेटा को समझना बहुत जरूरी, इसके स्ट्रेटजी को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर नहीं समझेंगे तो कल के डेट में आप सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा टेक्निक गड़बड़ है तो बहुत बड़ा रकम यहाँ छोड़ देंगे। और आज भी जो हमारा सीड फंडिंग लोग नहीं कर रहे हैं, आज भी हमें जो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, आज भी अपने आप को बहुत बड़ा लॉस में लेके जा रहे हैं, आज भी लोग लॉस में लेके जा रहे हैं। लोग समझा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, घर घर जाकर बता रहे हैं, उसके बावजूद भी वो स्ट्रेटजी को अपना नहीं पा रहे, उसकी ताकत को नहीं समझ पा रहे। कारण हमारा जो स्ट्रेटजी है पीवीसी मेटा का, वही समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन कौन सा चीज दे के चला गया। दोस्त, हमको भी पता नहीं था, लेकिन पता कब हुआ, जब ज्यादा स्टडी मैंने किया, ज्यादा उसको उपयोग किया, ज्यादा पैसा लगा के देखा कि यहाँ पर क्या होता है, तब धीरे 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 लोगों को समझ में आ रहा है, कर रहे हैं, आगे बढ़। आपको भी यहाँ पर हर एक पॉइंट को डील करना पड़ेगा। आज भी अगर हम गुमराह में हैं, 5,000 रुपया नहीं लगा सकते हैं, 10,000 रुपया नहीं लगा सकते हैं फार्मिंग के लिए, तो भैया आप मिलीनियर और बिलियनियर के बस अपना छोड़ दीजिए और आप चुपचाप जो भी लगाना चाहते हैं लगा के 0.25% आप लेते रहिए। 800 दिन में आपको डबल मिलेगा तो मिलेगा। यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है ना भैया कि जब तक मेरा नीचे वाला काम नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने लगा दिया तो लगा दिया, उसका तो मिलना ही मिलना है। उसमें तो कोई आपका नीचे करेगा काम तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें। आप यहाँ पर फुल्ली आजादी है आपको, जितना खुद का एक फार्मिंग करें, खुद का अपना जितना पोर्टफोलियो बना पाएंगे, खुद का अगर नहीं भी हम फील्ड में जाते हैं, नहीं भी लोगों को साथ लेके चलते हैं, नहीं मेरे पास कोई है, मैं बहुत अपने आप को हेजिटेशन ले जाता हूँ कि आपको किसी को बताने के लिए, तो खुद का 10 लाख 20 लाख करोड़ों का फार्मिंग कर लीजिए, वहां से आपको यहाँ बिलियनियर बना देगा। बशर्ते अगर आपको इसके स्ट्रेटेजी को लेकर चलना है, कम पूंजी में आपको मिलियनियर बनना है, तो ये सब छोटा छोटा टेक्निक को समझना पड़ेगा। बिना समझे हुए एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूं उसको गौर से देखिएगा। एक मैंने सीट बनाया, एक सीट बनाया, एक्सेल सीट के जैसा एक सीट है ना, इसको आपको बनाना पड़ेगा। कितने लोग बनाए हैं, नहीं बनाए, मैं नहीं कह सकता, मैं इसको देखता हूं और इसको मैं बनाया, ठीक है ना, कि आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा जो अचीव करेगा टारगेट, वो पार्ट बाय पार्ट आप कैसे उसको अचीव करेंगे वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और आप इसको नोट कर लीजिए, इसी तरह से आप बना लीजिए, पर डे का एक टारगेट लीजिए। मैंने यहाँ दिखाया आपको नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, स्पेसिफिकेशंस और वीक, मंथ और ईयर। यहाँ 3 भागों मैंने बांटा है, एक सप्ताह का, एक महीना का, एक साल का। सीड फंडिंग आप एक सप्ताह में कितना करना चाहते हैं आप लिख लीजिए, उस सप्ताह में 10, 20, 5, 10 जो करना चाहते हैं यहां आप लिख लें। फिर उस मंथ में कितना आपके टारगेट है, उस टारगेट को आप मंथ में लिख लें। एक साल में कितना करना चाहते हैं उस टारगेट को आपने लिख लिया, पार्ट बाय पार्ट। ये नहीं कि हमें एकदम एक के बाद 2 साल के टारगेट बना रहे, नहीं, पहले वीक का बनाइए, मंथ का बनाइए, फिर साल का बनाइए, और उसको पर डे फॉलो कीजिए कि इस वीक में, सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में हमको अगर 10 का लेके चलना है तो 10 पूरा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आज 1 हो गया कोई बात नहीं, कल 2 हो गया कोई बात नहीं, अगर 3 दिन में 10 कर लिए तो चलिए 1 सप्ताह का मेरा टारगेट फुल हो गया। आप यहाँ पर जैसे कहना जाता है ना कि ये बिजनेसमैन लोग, इंश्योरेंस कंपनी लोग टारगेट होता है फुलफिल करता है कि आज मुझे 1 सप्ताह में 2-3 कर लेना है तो कर लेना है। अब देखिए प्राइवेट बैंक में जो आपका सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन को क्या टारगेट दिया जाता है कि आपको 30 खाता खोल के देना है, कुछ नहीं करना है, 30 खाता खोल के देना है। अब वो देखिए 30 खाता में अगर एक ही दिन में 30 खाता खोल लिया तो उस महीना दिन के लिए वो निश्चिंत हो गया, महीना दिन के आराम से बैठ के खाएगा, बैठ के रहेगा, कोई उसको टारगेट, कोई उसका परेशान नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पर एक सीट को बनाना है और सीड फंडिंग में आपको लिखना है कि सप्ताह में मुझे कितना करना है।
इस मंथ में मुझे करना है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, 0 लिख दीजिए। इस साल में हमको करना है, 10 करना है, 20 करना है, 50 करना है। अगर आपको मिलियनियर बनना है तो आपको ये सीट बनाना पड़ेगा। फिर आपको सेल्फ फार्मिंग कितना करना है, इस सप्ताह मुझे कितना करना है, मंथ में हमको कितना करना है, साल में मुझे कितना करना है, आपको यहाँ पर लिख डालिए और आप देखिए, फॉलो कीजिए कि इसको इस सप्ताह में कर पाया कि नहीं कर पाया, मुझे कहाँ कमी हुआ, कहाँ से नहीं आया, किधर से नहीं आया, पैसा नहीं आया, या इससे पीवीसी मेटा वहां सीट फंडिंग से रिलीज नहीं हुआ है, क्या हुआ, मतलब कहने मतलब है कि आपको वहां पर सप्ताह में आपको सेल्फ फार्मिंग कितना करना, 100 करना, 50 करना, 500 करना, 1000 करना है, वो आप लिख डालें। मंथ मैंने कितना करना है और साल भर में आपको कितना तक लिख जाना है, वो टारगेट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। और सेल्फ रेफरल, कितने लोगों को हम फार्मिंग में रेफरल कराएंगे, उसका यहाँ पर आपको एक सप्ताह में लिखना है, ठीक है ना। मैंने सीड फंडिंग अलग चीज हो गया, सेल्फ रेफरल मतलब कि फार्मिंग कितने लोगों को करा रहे हैं, एक सप्ताह में वो मंथ में लिख रहे, साल में लिख रहे। फिर चौथा, बाय टीम वर्क, आपका जो तीसरा तीन था, सीड फंडिंग, सेल्फ फार्मिंग, सेल्फ रेफरल, वो आपका खुद का था। अब चौथा जो है वो अद्भुत है, वो आपके मिलेनियर बनाने के लिए सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाएगा, ये बाय टीम वर्क। कितने लोगों को आपने एक टारगेट दिया और कितने लोग उसको अचीव कर लें, आपको नॉलेज में होना चाहिए। आपको मीटिंग सीटिंग कराइए, जो कराना है उसके लिए उसको फॉलो करनी है। अगर टीम वर्क में वैसा है तो आप मीटिंग लीजिए, लोगों से पर्सनल टू पर्सनल मिलिए, सेमिनार कराइए, टेक्निक दीजिए, आप उसको सिखाइए। मतलब कि आपको यहाँ पर एक टीम वर्क रूप में एक सप्ताह में कितने लोगों ने कितना किया और नहीं किया, क्या प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है, अगर आपने यहाँ पर उसको सॉल्व करना शुरू किया सप्ताह सप्ताह, मंथ मंथ, ईयर ईयर, तो मैं आपको गारंटी देता हूं खास करके कि आप एक साल के अंदर आप बिलीनियर होंगे यहाँ पर। और अगर 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 आपको नहीं बनना है तो सिस्टम भी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना पोर्टफोलियो करोड़ों में बढ़ा लो, तुम भी वहां से मिलेनियर मिलेनियर बन जाओगे। और नहीं तो आपके पास जो जो सिस्टम का स्ट्रेटजी है 0.25% को तो देना है तो देगा ही। अब मैं लास्ट में, समय बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मैं लास्ट में एक जो स्लाइड मेरा है उस स्लाइड की ओर मैं आता हूं और थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखता हूं उसमें। तो आपको ये स्ट्रेटजी आपको मैं अपने तरफ से दे रहा हूं कि आपको यहाँ पर एक जो फ्रंट में 20 करना है वो 20 कैसे टारगेट फुल करेंगे। तो आपको करना क्या है, टीच टू फ्रंट लाइन एंड डायनेमिक लीडर, आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपको सिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सिखाएंगे तो कम से कम आपको अपने खुद का प्लस अपने फ्रेंड का, साथ में डायनेमिक लीडर का, मैंने सब लिखा है, ये पहला महीना एटलीस्ट 5 फ्रंट को आप कवर करें। कितना, 5 फ्रंट को कवर करें, उसको टीच करें, उसको सिखाएं, उसको पढ़ाएं। आप खुद से पहला कर लें 20, वो ठीक है, लेकिन यहां पर जो टारगेट आपका है कि पहला जो आपका रहेगा जो 5 फ्रंट है उसको आप पहला मंथ में फुल्ली टारगेट ले लें कि हम इनको पढ़ा लिखा करके पूरे का पूरा एकदम महारत कर देंगे। उसको टीच करें, उसको पढ़ाएं, उसको बताएं, पूरी स्ट्रेटेजी को बताएं, पूरे पीवीसी मेटा को ताकत को बताएं, उसकी विजन को बताएं, उसके एक एक पॉइंट को बताएं। आप जैसे उसको बताना है, आपने खुद से बताना है तो बताएं, नहीं बताना है तो लीडर्स को और भी जानकार लीडर लोग हैं, उसको नहीं तो यहाँ से ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में लेकर उठाए 5 को। एक मंथ में आप टारगेट लेकर चले कि हमको 5 लोगों को लाना है तो लाना है, 5 लोगों को बनाना है तो बनाना है। आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। दूसरा है कि एटलीस्ट 10 फ्रंट दूसरा मंथ में, मतलब 5-5 का मैंने लेके चला है, मतलब 5 जिसको बनाया फिर 5 को बनाया तो 10 हो जाएगा। तो दूसरा महीना में आपको 5 और का टारगेट लेके चलना है, यानी कि आप अपने को कैरियर के रूप में यहाँ पर लेके चले। आप अगर कैरियर के रूप में लेके चले कि मुझे इस महीना में 5 लोगों को एकदम सिखा पढ़ा करके बूढ़ा हर चीज की टारगेट ले करके उसको सब चीज बता करके उसको आगे बढ़ा देना है। फिर अगला महीना फिर 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा दूसरा महीना, फिर यही 5 अगले महीना करेंगे तीसरा महीना में तो 15 हो जाएगा, फिर यही चौथा महीना में आपको 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। और ये 20 फ्रंट आपका अगर सब टीच हो जाए
सभी लिख पढ़ के आगे बढ़ जाए, सभी के हाथ में सर्टिफिकेट थमा दें आप कि आप एक जानकार व्यक्ति हो गए पीवीसी मेटा का, एक क्रिप्टो का, एक यहाँ पर जो रणनीति है इन्वेस्टमेंट का, जो रणनीति है आगे बढ़ने का, तो आपका यहाँ पर बल्ले बल्ले, फिर आप मिलीनियर बिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपको लेना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट, अपना एक मिशन लेके चलना पड़ेगा। आप अगर मिशन लेके चलते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत कम समय में एक अच्छे पोर्टफोलियो बनाने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सिर्फ मैंने यही चीज को लिखा है कि वी रिक्वायर्स 20 फ्रंट फॉर गेट 100% रेफरल रिवार्ड। हमको 20% ही चाहिए 210% लेने के लिए। आप सब लोग जानते हैं, अगर पूरा का पूरा 100% रेफरल रिवार्ड लेना है तो 210% हमको मिलता है, और इसके लिए हमको 20 लिस्ट एटलीस्ट हमको चाहिए रिक्वायरमेंट है। और मैंने ऊपर में आपको रिक्वायरमेंट दे दिया कि 20 आपको फुलफिल होगा। और कैसे होगा ये आप 4 महीना में आपका, और 4 महीना के लिए मतलब कि हमको जो 210% हमको रेफरल रिवार्ड मिलना है, वो हमें चाहिए 100% लेने के लिए 20, और 20 आपको पूरा हो गया। तो यही चीज है कि इफ यू एंड योर टीम इन्वेस्ट अप्रॉक्स, मतलब आप और आपका टीम, है ना, अगर लगभग 1 लाख बीएसटी का इस 20 लेवल में इन्वेस्टमेंट किया, कितना, 1 लाख बीएसटी, कितना, 1 लाख बीएसटी का आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको मिलेगा कितना, 2,10,000 बीएसटी अकॉर्डिंग टू दी 210%। दैट मीन्स कि 100%। आप यहाँ पर जो ऊपर का स्ट्रेटेजी था, आपने 4 महीना मेहनत किया, तो अगर आपके 1 से 20 तक में 1 लाख बीएसटी का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो आपको यहाँ पर मिलता कितना है, 2,10,000। बताइए ये कितना मस्त कैलकुलेशन है, ये कहां से देगा भैया। आपने 1 लाख लगाया आपकी टीम के माध्यम से, और आपको 2,10,000 मिल रहा है, वो भी बीएसडी में। 1 लाख मतलब 90 लाख लगाया अपने रुपया को, और यहाँ पर मिलेगा कितना, 1,80,90,लाख रुपया। लेकिन 2 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका ऐसे मिल गया, आप मिलीनियर बन गए, कोई तो रोक नहीं सका आपका। वेरी सिंपल इजी वे में आप यहाँ मिलीनियर मिलीनियर बन गए, आप मिलीनियर बन गए। मिलीनियर तो नहीं बने, मिलीनियर तो आगे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल स्ट्रेटेजी से आप मिलीनियर बन गए। हमें इन्वेस्टमेंट अपने और अपनी टीम के माध्यम से अगर हम 1 लाख का कर लिए, तो हमको मिल रहा है 2,10,000 अकॉर्डिंग टू दी 210%। और ये पूरे के पूरे कैलकुलेटिव है, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं, इसको आप कहीं भी दरकिनारे नहीं कर सकते, क्योंकि सारे बेसिक चीजें हैं। अब बेसिक चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा। बेसिक चीजें आप लेके नहीं चलेंगे, नहीं समझेंगे, उसके स्ट्रेटेजी रणनीति को नहीं समझेंगे, तो भैया मेरे यहाँ पर आपको बताने वाला कोई नहीं रहेगा, और आपका जो मिलेनियर बिलियनियर बनने का सपना रहेगा वो अधूरा हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि आपको आज के डेट से जितना चीज मैंने बताया, उस चीज को समझने का प्रयास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, और उसको अपने दिमाग में फॉलो करने के लिए प्रयास कीजिए। एक चार्ट बना लीजिए, एक्सेल शीट बना लीजिए, जो चीज बनाना है आपको वो बना लीजिए, और आप वहां से आगे बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। अगर इस रणनीति से, पीवीसी मेटा की जो रणनीति है जो आपके पास दिया गया है, अगर इस रणनीति से आप काम करेंगे, तो साल भर के अंदर आप मिलीनियर हैं तो हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 1 घंटा लगभग आपने सुना, है ना, 1 घंटा आपने सुना, और बहुत कुछ आपने देखा। किनको क्या लगा मैं नहीं जानता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी, अगर 5% भी आपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर लिया अपने आप को, तो दोस्त कल के डेट में आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़ेगा, और ना ही कोई आपका पैर को खींच पाएगा। क्योंकि नॉलेज 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 सभी को जरूरी है, और नॉलेज कभी भी आपको पीछे हटने नहीं देगा, आप हमेशा आगे तो आगे रहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस ब्राइट फ्यूचर स्कूल फिर से अगेन मैं सैल्यूट करता हूँ। आज के हमारे ऑर्गेनाइजर दिलीप कुमार राणा सर और हमारे राजीव कुमार मास्टर बहुत डायनेमिक लीडर हैं। साथ साथ में जितने भी आज हमारे यहाँ डायनेमिक लीडर हैं, जितने भी नारी शक्ति हैं और जितने भी आगंतुक हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और फिर से मैं खैर मकदम करता हूँ।
कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात शुभ हो, और कल आने वाला